Assalamu student, this is Arshad Khan from Kranchens Academy. Today we are going to solve the question number 3 of May-June 2019, paper 1. Its code is 71115/12. Here comes question number 3. REW has won many awards for the design and styles of its carpets and rugs. All the wools it uses is from local suppliers. REW's objective for this year is to survive and remain in business. The managing director is concerned that the economy's gross domestic product has been falling for some time. During the recession, the managing director plans to start selling REW's product in other countries. Market research suggests demand would be high. ठीक है जी, एक कंपनी REW जो कि कारपेट्स एंड रग्स बनाती है और जिनका डिज़ाइन और स्टाइल बहुत मशहूर है और उन्होंने बहुत दफ़ा अवार्ड्स भी जीते हैं और इस वहाँ पे बज़ाहिर हालात सही नहीं लग रहे क्योंकि इस साल इनका ऑब्जेक्टिव ये है कि देर सर्वाइव और रिमेन इन बिजनेस, ताकि हम अपने आप को सर्वाइव कर सकें और बिजनेस में रह सकें. एक्सट्रैक्ट ऑफ द फ्रॉम अकाउंट्स के इंफॉर्मेशन कुछ है. करंट रेशियो, एसेट टेस्ट रेशियो, प्रॉफिट मार्जिन 2017 में क्या था, 2018 में क्या था. करंट रेशियो जो है बढ़ रहा है, अच्छा हो गया, और आपका एसेट टेस्ट रेशियो भी कम, मतलब सही नहीं रहा, कम हो गया. प्रॉफिट मार्जिन जो है कम हो गया. अच्छा, नाउ कम टू द क्वेश्चन 1A. व्हाट इज मीन बाय ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. दिस क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स. और ये जो हमारे इकोनॉमिक्स का जो चैप्टर है, गवर्नमेंट बिजनेस और ऑब्जेक्टिव के हवाले से आया है इसमें. व्हाट इज मीन बाय ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. द टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ अ गुड्स एंड सर्विसेज इन अ कंट्री इन 1 ईयर और एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम. ग्रॉस डोमेस्टिक क्या आपका टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट, जितनी आउटपुट एक कंट्री गुड्स हो या सर्विसेज की सूरत में जो भी वो प्रोड्यूस कर रही होती है, उसको ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं. नाउ कम टू क्वेश्चन 1B. आइडेंटिफाई 2 पॉसिबल इफेक्ट्स ऑफ बिजनेस फ्रॉम फॉलिंग ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स. अगर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट अगर नीचे आ रही हो, गिर रही हो, रिड्यूस हो रही हो, तो क्या उसका असर होगा कंपनी पे या बिजनेसेस पे. तो नंबर 1 इफेक्ट, लोअर डिमांड और सेल्स. हैव अ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कम है, लोगों के पास इनकम कम है, लोगों के पास सेविंग कम है, तो सेल्स कम हो जाएगी. नंबर 2, स्पेयर कैपेसिटी इंक्रीज. अगर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कम हो रही है तो इसका मतलब ये जो प्रोडक्शन की कैपेसिटी है वो आपके पास ज़्यादा अवेलेबल है. मिसाल के तौर पे एक कंपनी पहले 500 यूनिट बनाती थी, अब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट नीचे आ गई तो वो हो सकता है वो 200 यूनिट बना रही हो, तो इसका मतलब ये कि 300 यूनिट की उसके पास स्पेयर कैपेसिटी है. तो ये एक रीज़न हो सकता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के कम होने से. नाउ कम टू क्वेश्चन 1C. आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन 2 reasons why REW subject might change over time. Here we have to explain why REW's objective change over the time. Like presently they have objective to remain in a business or survive this year. There are 2 reasons why their REW's objective change. Number 1, change in economic condition. Number 2, change in competition. Here is explanation. Economic condition plays vital role for rise and down in the country's business, which directly impact on REW business. Carpet rugs are not very essential items for common people, so REW has to change its objective on survive and remain in business. Yes, जैसे कारपेट एंड रग्स जो है ये एक तरह से लग्जरी टाइप का आइटम है और मतलब इतनी नेसेसिटी ऑफ लाइफ नहीं है कि जिसके बगैर लोग जिंदा नहीं रहें. तो इस वजह से इसका बड़ा इम्पैक्ट आएगा अगर जैसे ही कि आप रिसेशन में आएगा या तो उसकी वजह से इनको अपना इकोनॉमिक कंडीशन की वजह से इनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा और उनको अपने ऑब्जेक्टिव चेंज करने पड़ेंगे. चेंज इन कंपटीशन. अच्छा, समटाइम देयर इज अ चेंज इन कंपटीशन विच आल्सो इनफोर्स द ऑर्गेनाइजेशन टू चेंज देयर ऑब्जेक्टिव. लाइक हियर इज एक्सप्लेनेशन. As there is change in market competition, so as whole business scenario for REW will change. Now they have to focus only to survival and make it their objective because it's temporary phase. जब कंपटीशन बढ़ रही हो तो उसमें भी एक पूरा होल सिनेरियो चेंज हो रहा था. नए लोग आ रहे होते हैं, हो सकता है मार्केट प्राइस कम हो रही हो, लोगों की चॉइसेस चेंज हो रही हो, तो वो एक कंपटीशन की बहुत सूरत हाल पैदा हो जाती थी. तो उसमें भी आपका जो बिजनेस REW का बिजनेस ऑब्जेक्टिव चेंज हो जाएगा. वो कोशिश करेगा कि कम से कम इस कंपटीशन को मैं फेस करूं और किसी तरह से इस कंपटीशन के पीरियड से गुजर जाऊं जो कि एक वक्ती है. Now here comes to question
1D, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन टू इफेक्ट ऑन REW चेंज इन द फॉलोइंग रेशियोज। ये जो रेशियोज चेंज हुआ था इससे क्या REW पे इफेक्ट करा, ये फाइनेंशियल रेशियो का हमारा चैप्टर है, उससे उससे रिलेट करता है। और चेंज इन एसिड टेस्ट रेशो, एसिड टेस्ट रेशो का चेंज होता है, इट डिक्रीज फ्रॉम 1.2 से 1, यानी एसिड टेस्ट रेशो क्या हो गया, 1.2 से 1 हो गया। इफेक्ट्स, एक्सप्लेनेशन ऑफ इफेक्ट, इसके क्या इफेक्ट होगा, इट मीन्स एबिलिटी टू पे शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी रिड्यूस जाए, बट जैसे ही हमारा एसिड टेस्ट रेशो कम हो तो इसका मतलब हमारी एबिलिटी कम हो गई, हम अपनी लाइबिलिटी को पे कर सकते हैं। दे नीड टू सेल मोर प्रोडक्ट सो कैश विल इंक्रीज, REW में सेल्स unwanted non-current asset to pay short-term liabilities and reduce creditors. In this situation, suppliers may be less willing to provide goods on credit. ये REW कर सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट सेल करें ताकि उनके पास कैश की पोजीशन अच्छी हो जाए। एक और ये हो सकता है कि वो अपने अनवांटेड करंट एसेट्स जो है कुछ और ऐसी जो इन्वेंट्रीज हो या कोई और ऐसी चीज़ हो जो सॉरी नॉन करंट एसेट है, यानी जो नॉन करंट एसेट्स हो उसको वो पे करके अपनी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी रिड्यूस कर दे। कोई बिल्डिंग है, कोई इक्विपमेंट है जो बहुत इस्तेमाल में नहीं है तो उसको ये सेल कर सकते हैं। और इसी तरह रिड्यूस क्रेडिटर्स इन दिस, क्योंकि और इसी तरह से क्रेडिटर्स को भी रिड्यूस करें ताकि सप्लायर्स को आसानी से पे कर सके। चेंज इन प्रॉफिट मार्जिन, अगर प्रॉफिट मार्जिन डिक्रीज बाय 4%, इसका क्या मतलब हुआ, explanation of effect, their profit margin declined by 4%, it means cost of sales increase, they need to increase added value। इसका मतलब ये होगा कि देखें cost of sale उनकी बढ़ गई और तो उनको एडेड वैल्यू बढ़ाना पड़ेगा। एडेड वैल्यू क्या चीज़ होगी, एडेड वैल्यू कैन बी इंक्रीज इन द फॉलोइंग वेज, बाय इंक्रीजिंग द सेलिंग प्राइस, या हम सेलिंग प्राइस बढ़ा दें, या बाय रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ मटेरियल। ये दो तरीके हैं जिसके बेसिस पे हम जो है प्रॉफिट मार्जिन अपना बढ़ा सकते हैं। REW needs to focus other administrative costs which need to be curtailed। REW के इसके साथ साथ जो अदर उसके बिजनेस कॉस्ट हैं या एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट है उसको भी फोकस करना चाहिए ताकि वो अपने कॉस्ट को कम करे और प्रॉफिट को बढ़ा सके। Now here comes to question 1E, do you think RE should start selling its product in other country? Justify answer। मतलब इन सब हालात को देखते हुए क्या REW अपने दूसरे ममालिक में भी सेल करना शुरू कर दे सेल? Here is the answer. REW is in business of rugs and carpet. It is an award-winning company. Presently in the country, GDP declines and purchasing power also affect very badly. Although REW is an award-winning company, but it is now striving for survival. Market research showed that demand would be high. In this scenario, RE should offer its product other countries. Like the following needs to be done before it is into the other countries। अगर अदर कंट्रीज में बेचना चाहे तो उससे पहले ये सब काम करना पड़ेगा। नंबर 1, कैरी आउट सर्वे अबाउट पीपल लाइफ स्टाइल एंड परचेजिंग पावर। नंबर 2, लोकल लॉज देख लें। नंबर 3, एक्सचेंज रेट देख लें। नंबर 4, डॉक्यूमेंटेशन और ऑब्लिक लॉजिस्टिक्स प्रोसेस देख लें। अगर वो इंटरनेशनल मार्केट में या एक्सपोर्ट में चाहते हैं तो ये सब चीज़ें देख लें। After carrying out above tasks, RE may start exporting its product to other countries। REW is an award-winning company। It will help in marketing its product। क्योंकि ये कि award-winning company है तो लोग इसको मार्केटिंग करना इसके लिए बहुत आसानी होगी। There are some challenges in export other countries to export में कुछ challenges भी हैं, उसको भी REW को नज़र में रखना पड़ता है। So RE may start export through local agents or dealers and after some time may export directly। REW शुरू में ये कर सकता है कि कोई वहाँ के जो लोकल सप्लायर हों, लोकल डीलर्स हों, उनको तो इनडायरेक्टली एक्सपोर्ट करे या इनडायरेक्टली सेल करे ताकि उसके पैसे वहाँ पे नहीं फंसे और उसको टाइमली पेमेंट हो सके और फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर वो डायरेक्टली पेमेंट एक्सपोर्ट शुरू कर पाए। देयरफॉर एक्सपोर्टिंग और सेलिंग प्रोडक्ट टू अदर कंट्री विल बूस्ट इट्स रेवेन्यू एंड RE may continue its business very easily। इस तरह से ये हो सकता है कि REW की एक्सपोर्ट जब बढ़ेगी तो उसकी सेल बढ़ेगी और उसका बिजनेस भी बूस्ट होगा। तो नाउ स्टूडेंट हेयर कम टू एंड ऑफ क्वेश्चन 6। ये क्वेश्चन 6 है, आप इसको सॉरी क्वेश्चन 3 है, ये आप इसको जाके देखिएगा इसमें। और इसके साथ साथ अभी हमने और भी बहुत सारे पास पेपर तकरीबन 6 से 7 अटैम्प्ट के पास पेपर बिजनेस स्टडीज़ के हमारे यूट्यूब चैनल पे, आप उसको जाके देखिए। अभी आपके जो रिसेंट एग्ज़ाम हो रहे हैं उसमें बहुत सपोर्ट करेंगे। और इफ़ यू नीड एनी टाइप ऑफ हेल्प गाइडेंस और
regarding any topic which you want to study or which you want to discuss, you should write in our comment box, and we should definitely reply you. Thank you. Assalamu alaikum.